तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुश्मन चीन तक भारत का ऐसा दबदबा हमने पहले कभी नहीं देखा था। आज भारत की शरण में न केवल संयुक्त राष्ट्र बल्कि सबसे कट्टर दुश्मन चीन भी आ खड़ा हुआ है। अगर भारत मदद नहीं भेजेगा तो दुनिया उगलेगी लाशों का बौछार, चारों तरफ मच जाएगी त्राहिमाम। मोदी के एक फैसले पर टिकी है दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियां। भारत के चावल बैन के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। संयुक्त राष्ट्र भारत की शरण में पहुंचकर चावल की मांग कर रहा है। अब तक चीन और अमेरिका के इशारे पर नाचने वाला यूनाइटेड नेशंस अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। ये वही संयुक्त राष्ट्र है जो अब तक यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से बचता जा रहा था और भारत को वीटो पावर देने का नाम तक नहीं ले रहा था। लेकिन भारत की एक चाल ने यूनाइटेड नेशंस को घुटनों पर पटक दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है, यानी कि पूरी दुनिया का 1/4 सफेद चावल भारत से आता है। अब दोस्तों, इसका असर ये पड़ा है कि भारत के बैन लगाने के बाद 12 साल के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है चावल की कीमतें। भारत के बैन लगाने के बाद चावल के भाव में जबरदस्त उछाल आ गया है, जिससे कि पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है और इसी के चलते अब यूनाइटेड नेशंस को भी भारत के आगे झुकना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया और भारत से 2 लाख टन चावल देने के लिए कहा है। ये विशाल ऑर्डर अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑर्डर है और इसे खाद्य पदार्थ की दुनिया की बढ़ती आवश्यकता से निपटने की दिशा में एक प्रमुख कदम माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के इस अपडेट और भारत और पूरी दुनिया के चावल बाजार के लिए इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि पूरी दुनिया में चावल की कमी को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत से 2 लाख टन चावल देने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध ऐसे समय पर आया है जब दुनिया को इस प्रमुख खाद्य पदार्थ की सख्त जरूरत है। यह अनुरोध दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है और इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों की भारत की क्या भूमिका है। अब यूनाइटेड नेशंस ने भारत से जो 2 लाख टन चावल मांगे हैं, उसके जवाब में भारत का क्या रिएक्शन है, ये भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के 2 लाख टन चावल के अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से एक के रूप में भारत की स्थिति को देखते हुए इस मांग को पूरा करने की इसकी क्षमता महत्वपूर्ण है। भारत सरकार जो वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, उससे उम्मीद की जा रही है कि वो इस अनुरोध को गंभीरता से लेगी और चावल की कमी की समस्या को प्राथमिकता देगी। अगर भारत ने चावल की डिमांड को पूरा नहीं किया तो पूरी दुनिया में लाशों का अंबार बिछ जाएगा, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के 50% से भी ज्यादा लोग चावल पर निर्भर हैं। भारत से चावल के लिए संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध का इंडियन इकोनॉमी और कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। इस बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए चावल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिससे किसानों के लिए राजस्व में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस मांग को पूरा करने की भारत की क्षमता एक विश्वसनीय वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। इतिहास गवाह रहा है दोस्तों कि जब भी दुनिया पर मुसीबत आन पड़ी है, तब भारत ने आगे आकर सबकी मदद की है। चाहे वो कोरोना वायरस महामारी के समय पूरी दुनिया को वैक्सीनेशन देना हो या फिर हाल ही में तुर्की में आए भूकंप पर भी। इसलिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस भी भारत से उम्मीद कर रहा है कि भारत जल्द ही पूरी दुनिया से इस खाद्य संकट को दूर करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि विभिन्न किस्मों और खेती के तरीकों के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े राइस प्रोड्यूसर कंट्रीज में से एक है। भारत की उत्पादन क्षमता, भंडारण सुविधाओं और परिवहन बुनियादी ढांचे का विश्लेषण बहुत जरूरी है। भारत में चावल की कमी को दूर करने के लिए सरकार और कृषि अधिकारियों को सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। एक संभावित समाधान उत्पादकता बढ़ाने और फसल के बाद के नुकसान को कम करने के लिए सिंचाई प्रणालियों और भंडारण सुविधाओं सहित कृषि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में निवेश करना है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक तक पहुंचान प्रदान भी उत्पादन को बढ़ा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि हाल के दिनों में चावल की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। चावल का भाव लगभग 12 साल के अपने सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है
कि FAO का कुल चावल प्राइस इंडेक्स जुलाई में एक महीने की तुलना में करीब 3% बढ़कर 129 अंक हो गया। चावल की बढ़ती कीमतों की कई वजह हैं, इनमें से एक है चावल की मजबूत मांग। इसके अलावा भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। इस वजह से भी पूरी दुनिया में चावल की कीमतें बढ़ गई। भारत के निर्यात पर बैन लगाने के चलते ग्लोबल मार्केट में चावल की सप्लाई कम हो गई है। साथ ही एक बड़ी वजह कुछ चावल उत्पादक देशों में अनियमित मौसम की स्थिति के कारण भी पैदावार का कम होना है, जिसकी वजह से आपूर्ति में अधिक गिरावट आई है। आपको बता दें दोस्तों कि ग्लोबल चावल निर्यात में भारत की 40% हिस्सेदारी है। भारत ने पिछले महीने घरेलू कीमतों को काबू में करने के लिए चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिससे कि दोस्तों पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। भारत के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से ग्लोबल मार्केट में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ गई। चावल की बढ़ती कीमत का कई देशों में खाद्य सुरक्षा पर अहम प्रभाव पड़ा है। चावल दुनिया भर के लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और पाकिस्तान चावल के प्रमुख निर्यातकों में से हैं, जबकि चीन, फिलीपींस, बेनिन, सेनेगल, नाइजीरिया और मलेशिया चावल के प्रमुख इंपोर्टर हैं। संयुक्त राष्ट्र के 2 लाख टन चावल के अनुरोध पर भारत की प्रतिक्रिया का पूरी दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चावल की आपूर्ति में किसी भी तरह की कमी से खाद्य असुरक्षा और कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। बढ़ती वैश्विक चावल की कमी को संबोधित करके भारत के पास वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करने का अवसर है। भारत की प्रतिक्रिया की सफलता न केवल संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध को पूरा करने की उसकी क्षमता निर्धारित करेगी, बल्कि दुनिया भर में जरूरतमंद लोगों के लिए चावल की समग्र उपलब्धता और सामर्थ्य को भी प्रभावित करेगी और भारत एक बार फिर से ग्लोबल लीडर के रूप में उभरेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।